बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। कभी कभी रूटीन से हट के कुछ मज़ेदार सा बनाने को दिल चाहता है, तो ऐसे में ही जनाब हमने देगी मज़ेदार सा कौरमा बनाया। मुझे काफ़ी फरमाइश की जा रही थी कि प्लीज़ सूजी के कुछ मज़ेदार से हेल्दी बिस्किट्स की रेसिपी से जो बेक भी ना किए जाएं। सूजी का दाना स्पेशल ट्रिक से हमने मक्खन जैसा नरम करते हुए ऐसी कुकीज़ बनाई जो बन जाने के बाद बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी और बहनों आप इन्हें स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। और हंसता करारे ऐसे कि एक बार बना लेने के बाद आपके बच्चे बार बार आपसे यही स्नैक्स दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। रमज़ान की तरह रजब स्पेशल रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है। इन्हें स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। नाश्ते और किचन समेट लेने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हम हीट को ऑन कर रहे हैं। आधे कप हमने घी लिया है, आप इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त हमने 2 घंटे पहले धो के छिलनी में रखा था, अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये 1 पाउंड के आसपास इसका वज़न बनता है। आप इसमें बीफ या मटन जो भी पसंद हो ना उसका गोश्त दे सकते हैं। हीट को मीडियम हाई रखते हुए हम इसे इतनी देर सौटे कर रहे हैं कि इसमें हल्की सी सुनहरी रंगत आ जाए। खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए कुछ खड़े मसाले, 1 बादियान का फूल, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी काली इलायची। गोश्त को सौटे करते हुए लगातार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने साथ साथ इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहे। साथ ही हमने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए, इनका छिलका उतार लेने के बाद इन्हें रफली काट लिया। गोश्त में सुनहरी रंगत आ गई थी, सो ये जलने ना पाए। 1 प्याज हमने काट के इसमें शामिल किया, चम्मच चला लिया। साथ ही हमने दूसरा प्याज भी काट लिया। प्याज को नरम करने के लिए 1 से 2 मिनट्स के लिए हमने इसे सौटे किया। इसके साथ ही हमने गोश्त को गलाने के लिए 1 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1.5 टेबल स्पून है। पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। इसी दौरान में हमने 2 दरमियाने साइज के टमाटर का छिलका उतार लेने के बाद इन्हें भी रफली काट लिया है। इसी स्टेज पे टमाटर को डाल लेने का ये फायदा है कि टमाटर खूब अच्छी तरह से नरम होके गल जाएंगे। गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी वक्त के दौरान में हम स्वीट बिस्किट्स या फिर टिक्कियों के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप पानी लिया है। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आया, हमने साथ ही इसमें 1/4 कप ही सूजी डाल दी है। पानी में तो अच्छा सा उबाल आ चुका था ना, सो हमने हीट को ऑफ करते हुए सूजी शामिल किया। अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। जब सूजी अपनी ही हीट में ठंडी होगी ना, तो इसका दाना मक्खन की तरह नरम हो जाएगा। चीनी 6 खाने वाले चम्मच भर के ली है, 1 सब्ज़ इलायची। इसे हम अच्छी तरह से पीस रहे हैं। 2 से 3 मिनट्स हो चुके हैं और पानी में भीगी हुई सूजी अभी हल्की सी नीम गर्मी है। सो अब हम मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर पिसी हुई चीनी और इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर देते हैं। अब यहाँ ना मैं आपको टिप की बात बताऊँ, सूजी बज़ाहिर पानी में भीग के फूल चुकी है, लेकिन जैसे ही इसमें चीनी डालेंगे ना, इसको अगर आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो जितना लिक्विड होगा ना सूजी ने अपने अंदर जज्ब किया सभी रिलीज़ कर देगा। और ये देखिए चीनी जो है वो इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। मैदा हम 1 मशरिंग कप में ले रहे हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हमने मैदा मज़ीद भी लिया। इसमें हमने 1/4 कप सूजी ली थी ना, तो 1/4 कप ही हम इसमें खोपरा डाल रहे हैं। इसमें आपने ना कोकोनट का पाउडर नहीं शामिल करना। तिल 2 खाने वाले चम्मच, इससे इसकी ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे हम बगैर पिघला हुआ घी 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मैदे में और इन खुश्क इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देना है। उसके बाद ही आप इसमें बकाया चीनी और सूजी पानी का जो मिक्सचर है वो शामिल कीजिएगा। अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो आप इसमें 2.5 खाने वाले चम्मच यानी 2.5 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। मेरी आदत है कि मैं बार बार हाथ धोती हूँ। हाथ अगर आपके बिल्कुल साफ़ हैं तो आप इसे हाथों से गूंथ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ना आप अपने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। देखिएगा इसी के अंदर ही ये अच्छी तरह से गूंथ जाएगा। चीनी की वजह से ना ये हल्का हल्का महसूस होगा कि हाथों के साथ ये पैन के साथ चिपक रहा है। आपने परेशान नहीं होना। जब सभी को आप एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ना, तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेना है। थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा लें, थोड़ा सा पैन में, और फिर दोबारा से जब आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये नहीं चिपकेगा। 2 से 3 मिनट्स के लिए इसी तरह फोल्ड करते हुए हमने गूंद लिया। इसे कवर करके रख देते हैं। कुकर प्रेशर की विसल बच जाने के बाद से 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे ऑफ़ करते हैं और जब तक इसमें से स्टीम अच्छी तरह से नहीं निकल जाती हमने वेट नहीं उठाना। इसी दौरान में हलवे के लिए गुड़ का शीरा बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप पानी डाला है। अच्छा मेरा अंदाज़ा है ना, तो मैंने बगैर पीसे ही गुड़ ले लिया है। आप इसे पीस लेने के बाद मशरिंग कप में 1 कप भर के ले लीजिएगा।
आधा कप पानी हमने मज़ीद डाल दिया। जब तक इसमें उबाल आता है ना, तो हम गोश्त में मज़ीद मसाले शामिल कर देते हैं। हीट मीडियम लो हमने ऑन की हुई है। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 चाय की चम्मच है। अधकुटा खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। हलवा बनाने के लिए एक तार का शीरा नहीं बनाना। जैसे पानी में उबाल आया, हमने इसे 2 बार मिक्स करते हुए ना इसे हटा रहे हैं। गुड़ को ना वक्फे से 1 से 2 बार हमने इस तरह से मिक्स कर लिया था। जैसे ही आपको महसूस हो कि इसमें से सभी गुड़ पिघल चुका है, इसे कुछ देर के लिए इसी तरह रहने देना है। हलवा बनाने के लिए हमने 1 कप से थोड़ा कम घी लिया है। 3 सब्ज़ इलायचियाँ डालते हीट को मीडियम लो ऑन कर लिया है, बल्कि नहीं, हीट को मीडियम लो से थोड़ा कम रखा हुआ है। जैसे ही इलायचियाँ कड़कड़ाने लग गई, हमने इसमें 1 कप सूजी डाल दी है। घी या ऑयल कितना डलना चाहिए देखें आप। जैसे ही इसको हीट लगेगी ना, सूजी फूलने लग जाएगी। इसमें इस तरह से बबल्स आ जाने चाहिए। अगर इस तरह से नहीं आ रहे ना, तो आप फिर इसमें ऑयल या घी में से थोड़ा सा डालेंगे, इसकी निशानी है। साथ साथ हम गोश्त में भी चम्मच चला रहे हैं। गोश्त को फिलहाल तो हम भूनते जा रहे हैं ना। अच्छा, आगे हमने इसमें कुछ स्पेशल मसाले डालेंगे, जिसकी वजह से ना पैकेट वाले कौरमे के मसाले से भी ज़्यादा ये मज़ेदार कौरमा बनेगा। इस पर ना आपने लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी सुनहरी रंगत आने तक इसे भूनना है। ये देखें, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं सूजी को भूनते हुए, और इस पर खूबसूरत सी सुनहरी रंगत आ गई। स्टेज पे आपने सबसे पहले तो हीट को लो कर देना है। उसके बाद हम एक छलनी ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गुड़ वाले पानी के शीरे को इसमें शामिल कर रहे हैं। गुड़ बनाते हुए इसमें बहुत से मिट्टी के ज़रात और गन्ने के रेशे भी चले जाते हैं। इस तरह से ये नीचे की सतह पे चले जाते हैं। इसमें मैं आपको टिप देती हूँ, जब हमने देखा ना कि गुड़ जो है पानी में मिक्स हो चुका है, 5 मिनट के लिए बगैर हलाए हमने इसको रहने दिया। फूल मखाना ड्राई फ्रूट्स में ही शामिल होता है। ये टेस्टलेस होता है। इसमें ये हमने 8 से 10 दाने डाल दिए। खुशबूदार हलवे को बनाने के लिए हमने आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया। अब हम हीट को मीडियम लो करते हुए हलवे में वक्फे से चम्मच लाते हुए भूनते जा रहे हैं। साथ ही हमने काली किशमिश के साथ सब्ज़ वाली रूटीन में जो किशमिश मिलते हैं ना, उसे भी पानी में भिगो दिया। 2 मिनट्स के अंदर अंदर ना इसमें जो भी मिट्टी के ज़रात होंगे वो पानी में हल हो जाएंगे। इसी दौरान में हमने अलसी और सब्ज़ कद्दू के बीज भी शामिल कर दिए। ये देखिए, इसमें किशमिश में जो भी मिट्टी के ज़रात थे वो नीचे की सतह पर चले गए। 2 से 3 पानी में धो लेने के बाद ना किशमिश को भी हलवे में शामिल कर देने के बाद हमने 3 से 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से भून लिया। हलवा तैयार हो गया। हमने इसे साइड पे रख दिया। अच्छा, इस साइड पे हम चिकन वाले सालन को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कैमरा से अच्छी तरह दिखा पाता है। ये देखिए, ऑयल मसाले में से अलग हो गया है। सो अब हम इसमें से ना गोश्त की बू को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 2 कप पानी है और थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए भून रहे हैं। गोश्त की बुनाई करने से पहले हमने इसे चेक कर लिया था एक बोटी को तोड़ के ना, तो ये तकरीबन 90% तक गला हुआ है। सो तभी हमने इसकी बुनाई शुरू की। 1 कप दही हम डाल रहे हैं। अब दही डाल के हम इतना भूनेंगे कि दही का सभी पानी ख़त्म हो जाए। 2 कप पानी ना थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जब हम इस तरह से चम्मच चलाते हैं ना, तो इसमें जो भी प्याज टमाटर जो चीज़ें भी हो ना, मसाले, वो सभी मैश हो जाते हैं। और इसे मसाले को ब्लेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चम्मच चलाते हुए जब भुना जाता है ना, तो दानेदार सा मसाला बनता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। गोश्त को भून के जब दही का सभी पानी ख़त्म हो गया, तो जिस प्याले में हमने दही डाल के रखा था ना, उसी प्याले में 1/4 कप पानी डालते हुए इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही ना आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, इसे ना हाफ क्रश करना है। ये देखें, ये मसाला डाल के हम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसे दम पे लगाएंगे। हमने इसमें कप पानी भी डाल दिया था, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर आप मज़ीद तीखा फ्लेवर चाहते हैं ना, तो 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार इसका मसाला तैयार हुआ है। अच्छा, हमने जो कुकीज़ के लिए डो बनाई थी ना, उससे हमने मीठी टिक्कियाँ और एक ही डो से कुकीज़ भी बनाई। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए ना हमने हल्के हाथ से इसे बेल लिया। सबसे पहले हम बिस्किट्स बना रहे हैं। उसके लिए ना डो से जो रोटी बेल रहे हैं ना, उससे जिस कदर हो सके आपने पतला बेलना है। इसके बाद हमने ये 2 इंच का कटर लिया है। इसे थोड़ा सा ना मैदे में टच करने की वजह से ये साथ नहीं चिपकेगा। इससे इस तरह से प्रेस करने के बाद 1 से 2 बार आपने यूँ गोल गोल घुमाना है, तो ये सतह से अलग हो जाएंगी और अच्छी तरह कट जाएंगी। इस डो में खोपरा डाला हुआ है। जब कटर से हम काटते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा खोपरा बाहर निकला हुआ नज़र आता है। हाथों से हल्का हल्का सा ना आपने उसे इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। ये कुकीज़ अच्छे क्रिस्पी हों, इसके लिए ज़रूरी है कि यकसा सुनहरी रंगत के लिए आपने हीट को लो करना है।
2 मिनट से ऑयल को हमने मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने ये कुकीज़ इसमें शामिल किए हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट्स के बाद हम इसे फर्स्ट टाइम टर्न करें। अगर यहाँ पे आप हीट को मीडियम रखेंगे ना या थोड़ी सी भी हीट ज़्यादा होगी, उसकी ये निशानी होगी कि दरमियान में ना ये ज़्यादा डार्क कलर के होंगे और बाकी जो है सुनहरी रंगत होगी, तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगता। ये देखें, लो हीट की वजह से यकसा गोल्डन कलर इन पे आ गया है। ये कुकीज़ बना लेने के बाद जो बाकी डो बची है ना, उससे अब हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। अच्छा, मीठी टिक्कियाँ मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए मीठी टिक्कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मोटाई की कट की जाती हैं। इसे हम पेड़े की तरह नहीं गोल कर सकते। आप हाथों में रखते इस तरह ज़ोर ज़ोर कर प्रेस करेंगे और फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए ना हम सिंपल इसे रोटी की तरह बेलेंगे। लेकिन रोटी ना थोड़ी सी मोटी आपने बेलनी है, पर ऐसी भी नहीं कि जैसे शामी कबाब मोटे मोटे होते हैं ना, उस तरह से आपने नहीं करना। रजब के महीने में ना मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। इसे आप स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा न्याज़ के तौर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये बना के मुझे इंस्टा पे एक पिक शेयर की थी, तो उनके जब ये इस तरह से बेल लेते हैं ना, अभी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए मोटाई है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने ना इसको इतना मोटा बेला हुआ था जैसे वो शामी कबाब होता है ना, फ्राई करने से पहले, तो इस तरह से नहीं करना, अदरवाइज़ जब हम इसे फ्राई करेंगे अंदर से हल्का सा ना कच्चापन रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे पीसेस बचे हैं ना, इसकी हमने दोबारा से अच्छी तरह से इसको फोल्ड करते हुए रोल कर लिया, अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। इन मीठी टिक्कियों को भी हम लो हीट पे सेक रहे हैं। पहले की तरह हल्की सुनहरी रंगत आने पे हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। लुक वाइज देखें कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हमारा किचन ना इनकी खुशबू से महक उठा है। ये देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी कुकीज़ हैं। अच्छा, ये जो पतले वाले ना ये कुकीज़ हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना अफ़गानी बिस्किट की रेसिपी का क्लिप दिखा रही हूँ। ये इसमें ना हमने अंडा डाला था और ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार बिस्किट्स बने थे। इन्हें खजूर बिस्किट भी कहा जाता है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहती हैं तो अफ़गानी बिस्किट बाय डाइनिंग और आप सर्च कर लें, तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। अदरवाइज़ ऊपर आई बटन में इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी। ये कौरमा तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, अब्बू जान ना ये नहीं खाते, उनके लिए मैंने ना चिकन रेशा बनाया था। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। अभी टाइम शॉर्ट है। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।